हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 4 का चौथा अध्याय अंतर्निर्भरता का चक्र विषय पर्यावरण अध्ययन। इस अध्याय में अपन इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और अध्याय से जुड़े अभ्यास कार्यों को भी अपन साथ साथ में हल करते जाएंगे। तो इस अध्याय की अपन शुरुआत करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अध्याय का अपन प्रश्नोत्तरों को अभ्यास कार्य को देखते हैं। पाठ को आप अच्छी तरह से रीड करें और आप प्रश्नों के अपन उत्तर देखते हैं। अभ्यास 1। आओ अपने शरीर में होने वाले संवेदनाओं को वर्गीकृत कीजिए। सहज, सामान्य, असहज। हंसने पर आँखों में पानी आना यानी रोमांचकारी घटना से रोंगटे खड़े होना। सामान्य है, भूख लगने पर पेट में गुड़गुड़, अधिक खाने पर पेट फूलना। असहज, मंच पर बोलने के समय पैरों में कंपन, किसी अनजान जगह की बात पर घबराहट होना। ये अभ्यास कार्य 1 के सहज, सामान्य और असहज हमारे शरीर में होने वाले संवेदनाओं को वर्गीकृत किया गया है, जो आप देखिए। ये मनोज का गांव है जो खेती, पशु और प्रकृति पर निर्भर है। और इस गांव की व्यवसाय दिख ही रहे, जैसे कुम्हार मिट्टी बनाता है, मिट्टी से अलग अलग वस्तुएं बनाता है, बढ़ई लकड़ी से अलग अलग वस्तुएं बनाता है और जीव जंतुओं पर भी आधारित है, गाय, भैंस, बकरी, रेशम। अभ्यास 2। पेड़ पौधे या खेती से जुड़े व्यवसाय। कौन कौन से पेड़ पौधे और अन्य संसाधन, जैसे सूती कपड़े का व्यवसाय, सरसों के तेल का व्यवसाय। सूती के कपड़े का व्यवसाय कपास की फसल पर निर्भर है और अन्य संसाधन किसान, बुनकर, चरखा, श्रमिक आदि है। सरसों के तेल के व्यवसाय में सरसों की फसल, इसमें तेल मिल, श्रमिक आदि। जीव जंतुओं से जुड़े व्यवसाय। कौन कौन से जीव जंतु और अन्य संसाधन। तो रेशम का व्यवसाय है, दूध का व्यवसाय है। कौन कौन से जीव जंतु है और अन्य संसाधन आप देखिए इसमें। अभ्यास 3। आप भी नीचे दी गई इस समस्या की कड़ी बनाएं। गांव की नालियों को भरना, क्योंकि बरसात तेज और बहुत अधिक हुई, क्योंकि पानी के साथ कूड़ा करकट नालियां में भर गया, क्योंकि नालियां पहले से ही सफाई नहीं हुई, क्योंकि नालियां पहले से साफ सफाई नहीं हुई, नालियों से पानी निकलना रुक गया। अभ्यास 4 है जो समूह कार्य है। आप इसको पढ़िए और करिए, बहुत ही सरल है। और ये एक चक्र है जिसको आप पढ़िए, कौन कौन सी वस्तुएं आपके काम आती है, कहाँ से आती है और कैसा अनुभव होता है। थाली में संसार, इस थाली में अलग अलग व्यंजन है। तो आप इस अध्याय को आराम से पढ़िए। अब अपन इसके अभ्यास कार्यों को देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गांव के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे जो खेती और पशुओं प्रकृति पर निर्भर होते हैं। सही या गलत लिखिए। बारिश का कम होना पशुओं के पोषण पर प्रभाव डाल सकता है। सही है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर व्यवसायों में परिवर्तन आ सकता है। सही बात है। अंतर्निर्भरता का चक्र ग्रामीण जीवन में देखा जाता है। सही है। तो 2 से 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 1, 2 और 3 तीनों प्रश्नों के उत्तर अपन आगे देखते हैं। गांव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर है। गांव में फल फूल उत्पादक, नर्सरी, बढ़ईगिरी, तेल पिराई, छप्पर निर्माण, बुनकर आदि व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। बारिश का खेती और पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छी बारिश होने पर खेती की पैदावार अच्छी होती है। पशुओं को अच्छा हरा चारा मिलने से वह दूध भी अधिक देते हैं। इस प्रकार अच्छी बारिश से जहाँ खेती पशुपालन पर अच्छा प्रभाव
पड़ता है, वही कम बारिश से खेती और पशुपालन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के संरक्षण से हमारे व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? पर्यावरण के संरक्षण से वर्षा अधिक होगी और पेड़ पौधे हरे भरे होंगे। पेड़ पौधे के फल फूलने से उनसे फल फूलों का उत्पादन बढ़ेगा। खेती में अच्छी पैदावार होगी। पालतू जानवरों में हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वह अधिक दूध देंगे। परिणाम स्वरूप हमारे व्यवसाय भी समृद्ध होंगे। तो ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर अपने देखा है। अब तालिका में दी गई स्थिति के कारण और प्रभाव लिखना है अपने को। तो स्थिति, कारण और प्रभाव दे रखा है। जैसे स्थितियों में गांव में सूखा पड़ जाना, तो कारण वर्षा नहीं हुई, खेती की पैदावार से संबंधित व्यवसाय पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्थितियाँ अपने को देखनी है। जैसे कजरी को अच्छा आहार नहीं मिला, खेती में अच्छी पैदावार हुई, गांव के लोगों ने पशुपालन छोड़ दिया, गांव में बाढ़ आ गई। तो कारण और प्रभाव अपने लिख रखे, तो आप आराम से देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, स्वयं कीजिए। आपने अपने गांव शहर में एक व्यवसाय का अध्ययन कीजिए, पता लगाइए कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हमारे गांव में चीनी व्यवसाय निम्न प्रकार प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। चीनी उद्योग मुख्य रूप से गन्ना, चुकंदर जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जो चीनी उत्पादन के मुख्य कच्चे माल हैं। इसके अलावा उद्योग को अपनी परिचालन प्रक्रियाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पानी, मिलों को संचालित करने के लिए ऊर्जा के रूप में कोयला या प्राकृतिक गैस की जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे गन्ना, चुकंदर, पानी, ऊर्जा, अन्य कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई अपन व्यवसाय की स्थापना करते हैं तो कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि बारिश नहीं हो तो क्या होगा, इस पर 100-150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। यदि बारिश न हो तो ज़मीन सूख जाएगी, जिससे पेड़ पौधे मर जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएगी। नदियाँ, झीलों, भूजल का स्तर गिर जाएगा, जिससे पानी सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाएगी, जिससे पीने और सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन मुश्किल हो जाएगा, बंजर भूमि बढ़ेगी, लोग पानी की कमी से जूझेंगे। बारिश पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, इसके न होने से धरती बंजर हो जाएगी, जिससे जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसान को क्या करना चाहिए? यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसान को ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई कर लेनी चाहिए। यदि दूध का उत्पादन कम हो जाए तो क्या विकल्प हो सकते हैं? यदि दूध का उत्पादन कम हो जाए तो दूध के अन्य उत्पादन नहीं बनाएं और अन्य सेक्टरों से जहां दूध का उत्पादन पर्याप्त है उस सेक्टर की डेयरी उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीकों से इसका समाधान निकाला जाता है? खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो नीम की पत्तियों को जलाकर उसके धुएं से कीटों को समाप्त करेंगे। यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो इसका पर्यावरण और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो पर्यावरण पर इसका अत्यधिक दुष्प्रभाव